नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात मुगलों की, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबों से मुगलों का इतिहास निकालने का अभियान चल रहा है और ये आरएसएस और बीजेपी के नेताओं की ओर से मुगलों को लुटेरा बताने के दशकों से चल रहे अभियान का स्वाभाविक नतीजा है। लेकिन क्या इतिहास की किताबें किसी अध्याय को हटा दें तो इतिहास बदल जाता है? क्या कोई ताकत अतीत को अपने हिसाब से फिर से निर्मित कर सकती है? और क्या मुगल सचमुच लुटेरे थे? और अगर लुटेरे थे तो उन्होंने क्या लूट की और लूटी गई संपत्ति कहां ले गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि इतिहास की ये कतरब्यौत किसी डर का नतीजा है, क्योंकि अध्ययन की संपूर्णता संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों की राह में रोड़ा बनती है। बात करेंगे इन तमाम सवालों पर। आग्रह है कि ये वीडियो पूरा देखें ताकि संदर्भ भी पूरी तरह स्पष्ट हो सके। तो शुरू करते हैं कुछ तस्वीरों से। ये तस्वीरें कौन नहीं पहचानता? ताजमहल, लाल किला और हुमायूं का मकबरा। ये मुगल काल के वास्तुकला और वैभव की तस्वीरें हैं जो आज भी पूरी दुनिया में भारत की पहचान है। लेकिन आपसे अब ये अपील है कि अपने 14-15 साल के बच्चों को लेकर यहाँ घूमने न जाएं, क्योंकि अगर आप वहाँ गए तो आपको बताना पड़ेगा कि ताजमहल और लाल किला शाहजहां ने बनवाया, हुमायूं का मकबरा अकबर के समय बना और ये सब मुगल बादशाह इसी देश की धरती में दफन है। और हमारी सरकार ये नहीं चाहती कि बच्चे जानें कि मुगल बादशाहों ने कुछ भी अच्छा किया और भारत के लिए किया। उन्होंने तमाम युद्ध लड़ते हुए हिंदुस्तान की सीमाएं बढ़ाईं और सैकड़ों साल तक भारत को विदेशी आक्रमण से सुरक्षित रखा। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि ये इमारतें 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने बनवाई। वैसे कुछ लोग ऐसा कह भी सकते हैं, देश का हाल देखकर तो ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये चेतावनी क्यों दे रहा हूं, इसकी वजह है। ये एनसीईआरटी की नई किताब है, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, जो कक्षा 7 के लिए नई किताब लाई गई है। एनसीईआरटी यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जो 1961 में स्थापित किया गया, ये भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है। ये संगठन स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देता है। एनसीईआरटी की किताबों को काफ़ी प्रतिष्ठा हासिल रही है। इसकी स्वायत्तता का आलम यह था कि यूपीए शासन के दौरान जो सोशल स्टडीज़ की किताब थी उसमें इमरजेंसी की आलोचना से जुड़ा पाठ भी शामिल किया गया था, जबकि इमरजेंसी के लिए दोषी ठहराई जाने वाली कांग्रेस केंद्र की सरकार का नेतृत्व कर रही थी। लेकिन अब ये नया भारत है, स्वायत्तता अब एक विदेशी विचार है। इसलिए 2025-26 सत्र के लिए जो 7वीं कक्षा की नई किताब है सामाजिक विज्ञान की, इससे मुगल और दिल्ली सल्तनत के अध्याय हटा दिए गए हैं। उनकी जगह प्राचीन भारतीय राजवंश जैसे मौर्य, शुंग और सातवाहन पर फोकस किया गया है। साथ ही महाकुंभ और तीर्थ स्थलों से जैसे विषय जोड़े गए हैं। कुछ जोड़ने पर भला क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल काल तक को हटाने का मतलब करीब 650 साल के इतिहास को गायब कर देना है। हालांकि ये सवाल हैरान कर देता है कि आप मुगलों को पढ़ाएंगे नहीं तो फिर आप उन्हें लुटेरा कैसे कहेंगे, जैसा कि कहने का अभियान चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पढ़ाए जाने से लुटेरा कही जाने वाली बात झूठी साबित हो जाए? और डर इसी बात का है। हैरानी की बात है कि यह सब राष्ट्रवाद के नाम पर हो रहा है। लेकिन क्या ऐसा करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शिवाजी से ज्यादा देशभक्त हैं, ज्यादा राष्ट्रवादी हैं? जी हां, उनकी मुगलों के बारे में राय बिल्कुल उलट थी। कैसे? आइए देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और ये उनका मजार। आजाद हिंद फौज के शीर्ष कमांडर बतौर नेताजी सुभाष चंद्र बोस 26 सितंबर 1943 को रंगून पहुंचे थे और वहां उन्होंने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के मजार पर सजदा किया था। यही नहीं, मजार पर 50,000 रुपए बतौर नजराना भी पेश किया था। नेताजी की नज़र में बहादुर शाह जफर आज़ादी की पहली लड़ाई के नायक ही नहीं,
उस महान मुगल वंश के अंतिम शासक भी थे जिसने भारतीय इतिहास में गौरवशाली अध्याय जोड़ा था। नेताजी ने अंग्रेजों को जवाब देते हुए इसी गौरवशाली अध्याय शब्द का इस्तेमाल किया है, इसलिए यह मेरी ओर से कही गई बात नहीं है। अब आप सुनिए उन्होंने क्या कहा। नेताजी ने कहा कि अशोक के करीब 1000 साल बाद भारत एक बार फिर गुप्त सम्राटों के राज्य में उत्कर्ष के चरम पर पहुंच गया और उसके 900 साल बाद एक बार फिर भारतीय इतिहास का गौरवशाली अध्याय मुगल काल में आरंभ हुआ। ध्यान दीजिए, गौरवशाली अध्याय मुगल काल में आरंभ हुआ, ये नेताजी लिख रहे हैं। इसलिए ये याद रखना चाहिए कि अंग्रेजों की यह अवधारणा कि हम राजनीतिक रूप से केवल उनके शासन काल में ही एक हुए, पूरी तरह गलत है। पेज नंबर 274 खंड 12 नेताजी संपूर्ण वाङ्मय, प्रकाशन विभाग भारत सरकार, यानी भारत सरकार की ओर से प्रकाशित जो वाङ्मय है नेताजी का, उसमें यह लिखा हुआ है, ये कोई कल्पना नहीं है। अब जरा शिवाजी के विचार जान लेते हैं। शिवाजी औरंगजेब से लड़ते हुए मराठा साम्राज्य की नींव डालने वाले एक महान शासक थे, महान योद्धा। लेकिन उनकी औरंगजेब से जो लड़ाई थी वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। शिवाजी के तमाम सिपहसालार मुसलमान थे। जैसे औरंगजेब की सेना में हिंदू सेना नायक शिवाजी से लड़ने के लिए सामने आते थे। सच तो यह है कि शिवाजी को हराकर उन्हें आगरा के औरंगजेब के दरबार में ले जाने वाले भी मिर्जा राजा जयसिंह थे, जो एक हिंदू थे। औरंगजेब मराठों को हराने के लिए जब दक्कन में बड़ा अभियान चला रहा था तो शिवाजी ने उसे एक पत्र लिखा, खासतौर पर जजिया टैक्स लगाने के खिलाफ, जो बेहद महत्वपूर्ण है। शिवाजी ने क्या लिखा, इससे जरा गौर से सुनिए। शिवाजी लिखते हैं, अकबर ने इस बड़े राज्य को 52 बरस तक ऐसी सावधानी और उत्तमता से चलाया कि सब फिरकों के लोगों ने सुख और आनंद पाया। क्या ईसाई, क्या भूसाई, क्या दाऊदी, क्या फलकिये, क्या नसरिये, क्या दहरिये, क्या ब्राह्मण और क्या सेवड़े, सब पर उनकी समान कृपा दृष्टि रहती थी। इसे सुलह कुल के बर्ताव के कारण सब लोगों ने उन्हें जगत गुरु की पदवी दी और इसी प्रभाव के कारण वे यानी अकबर जिधर देखते थे फतेह उनके सामने आकर खड़ी हो जाती थी। और आगे जो शिवाजी ने लिखा वो और गौर से देखने की बात है। वो लिखते हैं, कुरान ईश्वर वाणी है, उसमें अल्लाह को मुस्लिमों का नहीं विश्व का ईश्वर कहा गया है। हिंदू मुस्लिम एक है। अब आप सोचिए, हिंदू मुस्लिम एक हैं, कुरान ईश्वर वाणी है, ये शिवाजी कह रहे हैं और मुगल सम्राट अकबर को जगत गुरु कह के उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। औरंगजेब की आलोचना कर रहे हैं कि वो अकबर की नीति को पलट रहा है। यानी शिवाजी के समय तक मुगल कोई विदेशी नहीं बल्कि 100% भारतीय शासक थे और अकबर तो एक मिसाल ही थे। अब शिवाजी का जयकारा लगाकर हिंदू मुस्लिम विद्वेष पैदा करने वाले कितने शिवाजी की राह पर चल रहे हैं, अंदाजा लगा सकते हैं आप। खैर, अब बात करते हैं मुगलों की लूट की। अंग्रेज जब इस देश में आए तो उन्होंने यहां से लूट कर संपत्ति इंग्लैंड भेजी, लेकिन मुगल लूटी गई संपत्ति को कहां ले गए? जवाब है, कहीं नहीं। आइए जरा मुगलों के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। ये मुगल बादशाहों की तस्वीर, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, फिर उसके बाद बहादुर शाह आता है, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर वगैरह वगैरह, फिर वो लेटर मुगल्स चलते हैं। बाबर ने 1526 में इस राजवंश की या मुगल जो साम्राज्य है उसकी नींव डाली, पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त करके। उज़्बेकिस्तान के फरगाना में जन्मा बाबर अपने ही खानदान के लोगों की दुश्मनी से भटकते हुए अपने राज्य की तलाश में मारा फिर रहा था, एक तरह से कहें। और 1504 में वो काबुल फतेह करने में कामयाब हुआ और वहाँ से वो हिंदुस्तान आया। हाल के दिनों में काफ़ी विवाद है कि वो कैसे आया। बाबरनामा में लिखा है कि राणा सांगा ने, जो मेवाड़ के शासक थे, उन्हें पत्र लिखकर कहा कि आएंगे तो हम मदद करेंगे। उधर इब्राहिम लोदी का एक चाचा दौलत खां, उसने भी कोशिश की। तो बहुत लोग इसको सही नहीं मानते, लेकिन एक बात सही है कि
एक तरह से इनके दूत वहां पर गए, यानी बाबर के दरबार में, और एक आश्वासन था कि जब वो यहां आएगा इब्राहिम लोदी से लड़ने तो उसे मदद मिलेगी। तो बहरहाल इब्राहिम लोदी हारा पानीपत की पहली लड़ाई में और बाबर लौटा नहीं, जैसे कि लोगों की उम्मीद थी। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये जो एक चाणक्य नीति कही जाती है, वो सभी राजा, बादशाह, नवाब इस्तेमाल करते थे। जैसे आजकल बहुत से लोग जब फंसते हैं तो किसी दुश्मन की मदद लेते हैं जो उनके दुश्मन का दुश्मन होता है। बहरहाल अकेला बाबर ही है जिसकी कब्र भारत में नहीं है। उसके बाद जितने भी बादशाह हुए यही जिए यही मरे। मुगलों का शासन 1857 तक चला। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित करके और मुगल खानदान के 20 शहजादों को कत्ल करके लाल किला को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद करके इस खानदान के शासन को समाप्त किया। तो इस दौर में भारत को मुगलों ने कैसे बनाया, कैसे बिगाड़ा, इस पर नजर डालें, क्योंकि बार बार ये आरोप लगता है कि बाबर की औलादों को वगैरह वगैरह, आप जानते हैं किस तरह की बातें होती हैं। तो बाबर की औलादों ने इस देश के लिए क्या अच्छा बुरा किया, इस पर एक नजर तो डालना बनता है। ये एक मुगल दरबार है, इसमें कुछ अंग्रेज भी खड़े हैं। आपको मैं बता दूं कि 1615 में इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम की ओर से एक खर्रा लेकर या एप्लीकेशन लेकर आप कहिए कि जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो आया था और सूरत में फैक्ट्री डालने की उसने इजाज़त मांगी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से, और वहीं से फिर अंग्रेज़ों का इस देश में कारोबार शुरू हुआ। तो जो पूरा इस देश में तरक्की हुई या जो भी हुई, ये आप नतीजा निकालें कि औरंगज़ेब के शासनकाल में जो भारत की जीडीपी थी वो वैश्विक जीडीपी की लगभग 25% थी। कुछ लोग तो 30% भी कहते हैं। यानी जो व्यापार था भारत का, जो कारोबार था, वो इतना ज़्यादा था कि पूरी दुनिया के कारोबार का तकरीबन 30% था। इसके अलावा कृषि और व्यापार, यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि जो इतिहास है वो केवल लड़ाई झगड़े का नाम नहीं है, यानी किस राजा ने किससे लड़ाई लड़ी, किसने किसको मारा। इतिहास समाज के सभी पहलुओं को समेटता है। तो कृषि और व्यापार, मुगलों ने नकदी फसलों जैसे कपास, गन्ना और तिलहन को बढ़ावा दिया और भारत विश्व का सबसे बड़ा कपास और कपड़ा निर्यातक बना। ये मुगलों के समय। डच और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनियां भारतीय मलमल और रेशम की मांग को पूरा करने के लिए ही भारत आई थी। यानी यहाँ का जो बना हुआ मलमल था, जो यहाँ का कपास था, उसकी बड़ी मांग थी। और उस दौर में शहरीकरण, आप हैरान रह जाएंगे, मुगल काल में 15% आबादी शहरों में रहती थी, जो उस समय का जो यूरोप था उससे कहीं ज़्यादा था। जो यूरोपीय शासक थे, जो यूरोपीय शहर थे, वो हिंदुस्तान के मुगल कालीन शहरों और इसके वैभव के सामने कहीं नहीं टिकते थे। अब आइए बुनियादी ढांचे की बात करें। सिंचाई प्रणाली और सड़कों का विकास हुआ, जिसमें व्यापार और कृषि को बढ़ावा मिला। हालांकि आर्थिक असमानता थी। मनसबदार और जमींदारों के पास धन केंद्रित था, जबकि किसान और कारीगर अक्सर गरीब थे। जाहिर सी बात है, एक सामंती शासन था जिसमें रुआब शक्ति ये तय करता था कि किसके पास क्या होगा, और जो गरीब लोग थे, जो मेहनतकश लोग थे, उन्हें अभी लंबा इंतजार करना था जब लोकतंत्र का आगमन होने के साथ उनकी जिंदगी में तब्दीलियां आई। बहरहाल सामाजिक उपलब्धियां, अकबर ने सुलह कुल यानी सार्वभौमिक सहिष्णुता, सबको जोड़कर सबकी बीच सुलह, ये एक नीति चलाई जो उस समय के लिए दुनिया को देखते हुए ये बेहद महत्वपूर्ण था, जिसमें सभी धर्मों को सम्मान दिया गया। अकबर ने जजिया हटाया और हिंदू राजपूतों को अपने प्रशासन में शामिल किया। अकबर ने सिया राम की छवि वाले सिक्के भी चलाए। आप सोचिए, उस जमाने में जब यूरोप में किसी की कल्पना नहीं हो सकती कि कोई ऐसा शासक हो जिसका कोई सिपहसालार, कोई मंत्री गैर ईसाई हो, या जो अरब वर्ल्ड है वहाँ पर कोई ऐसा शासक का करीबी यानी मंत्री या सिपहसालार हो जो गैर मुसलमान हो, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी उस समय 16वीं शताब्दी में। और यहाँ पर अकबर ने राजपूतों को अपने प्रशासन का हिस्सा बनाया, उनके साथ वैवाहिक संबंध रखे, और एक तरह से कहा जाए कि पूरा जो मुगल
प्रशासन, शासन है, साम्राज्य है, उसकी आधार, एक तरह से आधार स्तंभ बने राजपूत। और इस नीति को बदला औरंगजेब ने। औरंगजेब ने क्या किया? उसने अपने शासन के 21वें बरस पर जजिया लगा दिया। जब दक्कन अभियान में उसका खजाना खाली हो गया तो उसने जजिया लगाया गैर मुसलमानों पर, यानी हिंदुओं पर ख़ास तौर पर, और ये उसकी बदनामी का एक बड़ा कारण बना। हालांकि उसने शासन के 21वें बरस लगाया, तो ये देखने की बात है कि आखिर 21 बरस तक उसने नहीं लगाया। फिर भी उसके प्रशासन में 31.6% हिंदू अधिकारी थे, जो अकबर के समय से काफ़ी ज़्यादा थे। यानी जो गैर मुसलमानों को अपने साथ जोड़े रहने की नीति थी, औरंगजेब उस पर चलता रहा। राजा जसवंत सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, ये सारे ही लोग उसके साथ थे। कई मराठे भी उसके साथ थे। इसके अलावा जो कला और संस्कृति का क्षेत्र है, उसमें मुगल चित्रकला, संगीत और साहित्य, इसका बहुत विकास हुआ। आपने तानसेन के बारे में सुना होगा, आपने उस समय की जो बिल्डिंग्स हैं उनको आपने देखा होगा। अकबरनामा, शाहजहांनामा, इनमें आप उनका जिक्र देख सकते हैं। शाहजहां के समय जिस तरह से बनाया गया ताजमहल, वो तो एक उदाहरण है। इसके अलावा वेदों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ, जिनके जरिए ये ग्रंथ पूरी दुनिया तक पहुंचे। ये एक बेहद महत्वपूर्ण काम था जो मुगल काल में हुआ। मुगल काल में ही रामचरितमानस भी लिखी गई थी। तुलसीदास ने अकबर के समय ही रामचरितमानस लिखी और राम की कथा को लोक भाषा में, अवधी में घर घर पहुंचाया। शिक्षा और विज्ञान, अकबर ने चिकित्सा स्कूल और खगोल शास्त्र को प्रोत्साहन दिया। जहांगीर ने भी गणित और खगोल शास्त्र पर काफ़ी जोर दिया था। इसके अलावा राजनीतिक उपलब्धियां भी बहुत बड़ी थी। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली शुरू की, जिसमें सैन्य और प्रशासनिक जिम्मेदारियां दी जाती थी। जब्ती प्रणाली के तहत राजस्व संग्रह को व्यवस्थित किया गया। इससे मुगल साम्राज्य काफ़ी विस्तार पाया उसने, और लगभग पूरे उपमहाद्वीप को एक छत्र के नीचे लाने में मुगल शासक कामयाब हुए। एक बड़ी उपलब्धि थी। आप एक नक्शा देखें जो औरंगजेब के समय का है, जो एक तरह से कहा जाए कि एक चरमोत्कर्ष जब था मुगलों का, उस समय का नक्शा है। पूरा भारत, बल्कि काबुल भी उसमें है, अफ़गानिस्तान की जो राजधानी अब हुआ करती है वो भी यहाँ पर है, सिंध तो है ही है, मुल्तान, लाहौर सब, और पूरा दक्षिण भारत एक छोटे से हिस्से को छोड़कर। तो ये इसलिए संभव हुआ कि जो बाहर से आक्रमण होते थे उनको बहुत बहादुरी से रोकने में ये लोग कामयाब हुए और अपने देश में कई सौ बरस तक एक स्थायित्व रखने में कामयाब हुए। इसकी वजह से बहुत सारा विकास हुआ। अब आइए उन आरोपों पर चर्चा करते हैं जिनकी बहुत बात होती है। पहला आरोप है मंदिर विध्वंस। ये बिल्कुल सही बात है कि मुगल काल में मंदिर तोड़े गए, खास तौर पर औरंगजेब के काल में। लेकिन मुगल काल में मंदिर तोड़ना कोई नीति नहीं थी। ये सच है कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर या मथुरा का कृष्ण मंदिर भी तोड़ा, लेकिन उसने कई मंदिरों को जागीरें और दान भी दिया, जैसे कि चित्रकूट का बालाजी मंदिर हो, या बनारस का जंगमबाड़ी मठ, या मथुरा का राधा वल्लभ मंदिर, गोविंद देव मंदिर, असम का कामाख्या मंदिर, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर और बहुत सारे जैन मंदिर उसने अनुदान दिए, जिसके फरमान आज भी मौजूद हैं। तो सवाल है, मंदिर तोड़े क्यों गए? मंदिर वहां तोड़े गए जहां विद्रोह हो रहा था और उनका संबंध विद्रोहियों से था। उन्हें उसने तुड़वाने में कोई हिचक नहीं दिखाई। ये मध्यकाल की एक स्थापित परंपरा थी। इसी के आधार पर औरंगजेब ने गोलकुंडा की जामा मस्जिद भी तोड़वा दी थी। वैसे क्या आपको वाकई नहीं पता कि दुश्मनों को अपमानित करने या आर्थिक लाभ के लिए पवित्र स्थानों का ध्वंस एक स्थापित परंपरा थी? तो आइए एक नजर डाल लेते हैं। ये भारत की ही कहानी है। पुष्यमित्र शुंग 185 से 149 ईसा पूर्व। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म के प्रभाव को कम करने के लिए कई बौद्ध मठों और स्तूपों को नष्ट किया। पुष्यमित्र ने सांची और अन्य स्थानों पर बौद्ध स्थलों को क्षति पहुंचाई और बौद्ध भिक्षुओं पर अत्याचार किया।
ये वही शासक है जिसने एक बौद्ध भिक्षु के सर की कीमत 1 स्वर्ण मुद्रा घोषित की थी कि आप उसे काट कर लाइए और ले जाइए। इसके बाद आते हैं शशांक। शशांक जो गौड़ शासक था 7वीं शताब्दी का, उसने बंगाल के ये शैव राजा था शशांक। इसने बौद्ध धर्म को कमजोर करने के लिए बोध गया और नालंदा के बौद्ध मठों पर हमले किए। और जो बोध गया में जो एक बोधि वृक्ष था जिसके नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, शशांक ने उसे जड़ से उखड़वाकर जलवा दिया, कटवा दिया। अशोक ने भेजा था उसके कलम को श्रीलंका अपने बेटे महेंद्र के साथ, जो वहां वृक्ष बन गया था और उसे बाद में वापस लाकर वहां पर लगाया गया, जो आज वहां पर मौजूद है। इसके अलावा एक चोल राजा की बात करते हैं, कुलोतुंग चोल, 11वीं शताब्दी। चोल वंश के राजा ने वैष्णव प्रभाव को बढ़ाने के लिए जैन और बौद्ध मंदिरों को नष्ट किया या फिर उन्हें परिवर्तित किया। अब आइए एक होयसला राजा विष्णुवर्धन की बात करते हैं, जो 1108 से 1152 ईस्वी उसका कार्यकाल है। कर्नाटक में होयसला वंश के राजा विष्णुवर्धन ने जैन धर्म से वैष्णव धर्म अपनाया और जैन मंदिरों को विष्णु के मंदिरों में परिवर्तित किया। इसके अलावा बेलूर हलेबिड में भी जो जैन मंदिरों के अवशेष थे उनको वैष्णव मंदिरों में बदल दिया गया। यानी जब शासक ने अपना धर्म बदला तो उसने जो फिर पुराना जो धर्म था उसके मंदिरों को तोड़ा। और एक राजा जिसके बारे में आप जानकर हैरान रह जाएंगे वो है राजा हर्ष। राजा हर्ष कश्मीर का राजा। कल्हड़ का एक संस्कृत ग्रंथ है राजतरंगड़ी, इसके अनुसार कश्मीर के राजा हर्ष ने मूर्तियों से सोना चांदी निकालने के लिए एक विशेष विभाग ही बना दिया था, जिसे देवोत्पाटन नायक यानी मंदिर विनाश का अधिकारी देखता था। एक बाकायदा एक अधिकारी था। क्यों किया था कि उसमें सोना चांदी था, जो मूर्तियां थी उनसे निकाला जाता था और इन मूर्तियों के साथ बहुत खराब व्यवहार करता था। वो किस तरह करता था वो यहाँ बताना शायद उचित नहीं है, लेकिन ये सारे हिंदुस्तान के वो राजा हैं, वो सम्राट हैं जो इसी देश में पैदा हुए और मंदिर तोड़ते आ रहे थे। यानी मध्यकाल में एक परंपरा आप कह सकते हैं, औरंगजेब ने यही किया। यानी एक कोई नई बात नहीं थी और इसीलिए उस समय कोई बहुत बड़ा विद्रोह इसके खिलाफ नहीं दिखता है। और औरंगजेब के जो सेना में बड़ी तादाद में जो हिंदू थे उनकी ओर से भी कोई प्रतिवाद नहीं दिखता है। वैसे एक विडंबना यह भी है कि जिस बाबर को राम मंदिर विध्वंस के लिए दोषी ठहराते हुए दशकों तक प्रचार किया गया, उसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह बात साबित नहीं हुई कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। यह अलग बात है कि हमारी स्मृतियों से इस बात को उतनी ही तेजी से हटा दिया गया है, कोई इसकी चर्चा नहीं करता है, क्योंकि जो लगातार बाबर को लेकर कहा गया था वो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में ही गलत साबित हुआ जिसने राम मंदिर बनाने का रास्ता खोला। खैर, उस फैसले पर अभी कोई बात नहीं। अब सवाल करते हैं, सवाल क्रूरता की। तो अक्सर आरोप लगता है कि शासन के लिए अपने भाइयों की मुगल हत्या करा देते थे। औरंगजेब ने अपने 3 भाइयों की हत्या की और पिता को कैद कर लिया। लेकिन क्या ऐसा केवल औरंगजेब ने किया? आइए आपको भारत के हत्यारे शासकों के बारे में बताते हैं। सम्राट अशोक, जिन्हें आज हम जानते हैं बौद्ध धर्म के महान प्रचारक के रूप में, कुछ ग्रंथों के हिसाब से उन्होंने अपने 100 भाइयों की हत्या कराई थी और इस क्रूरता की वजह से अशोक को चंड अशोक भी कहा जाता था। और भारत में एक हर्यंक वंश है, इसके शासक अजात शत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व, इन्होंने अपने पिता बिंबिसार को कैद किया और कहा जाता है कि वहीं उनको मारने का इंतज़ाम किया, उनकी हत्या कराई गई। और फिर अजातशत्रु के बेटे उदयन ने अजातशत्रु की हत्या की। इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है इतिहास में। अब गुप्त वंश के एक महान सम्राट समुद्रगुप्त जो 4वीं शताब्दी में हुए, उनके बारे में भी कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उन्होंने अपने पिता चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु में अप्रत्यक्ष भूमिका निभाई और बड़े भाई काच और अन्य भाइयों को परास्त करके सिंहासन हासिल किया, यानी उत्तराधिकार का बाकायदा युद्ध हुआ। अब थोड़ा और इधर आ जाते हैं मध्यकाल में, और मेवाड़ के मशहूर शासक राणा कुंभा की हत्या उनके बेटे
राणा उदय सिंह ने की। कब की? जब वो मंदिर के अंदर पूजा कर रहे थे और ड्योढ़ी पर ही उनकी हत्या की गई। तो जिस अपराध के लिए मुगलों, खासतौर पर औरंगजेब को कोसा जाता है, वो अपराध तो दूसरों ने भी किया। फिर अकेले औरंगजेब को निशाना बनाना राजनीतिक हित साधना नहीं तो क्या है? और अब बात कर लेते हैं दूसरे बड़े आरोप यानी धर्मांतरण की। ऐसा प्रचार किया जाता है कि मुगलों के समय हिंदुओं का धर्मांतरण बड़े पैमाने पर हुआ। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि धर्मांतरण की कोई नीति नहीं थी। हाँ, दंड से बचने के लिए कई बार इस्लाम कबूल करने का एक रास्ता दिया जाता था। यह वफादारी साबित करने का एक तरीका होता था। तमाम लोग ऐसे भी थे जो सम्राट के करीब जाने के लिए भी इस्लाम कबूल करते थे, जैसे आजकल बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तमाम नेता। लेकिन जनता का इससे कोई लेना देना नहीं था। यह बात पता चलती है आबादी के विवरण से। आबादी का विवरण कैसे? औरंगजेब के शासनकाल में, यानी जब मुगल वंश अपने चरमोत्कर्ष पर था, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, उस समय भारत की आबादी अनुमानित 11 करोड़ से 15 करोड़, 110 से 150 मिलियन के बीच थी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। उस समय विश्व की कुल आबादी का यह लगभग 25% था। उस समय भारत की अधिकांश आबादी हिंदू थी। मुसलमान, मतलब अनुमानों के अनुसार जो मुस्लिम आबादी थी वो उस समय भी 10 से 15% के बीच थी और हिंदू 80 से 85% थे। यानी इतने लंबे शासनकाल में आबादी में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया था। 2011 की जनगणना भी हमें बताती है कि भारत में जो मुस्लिमों की आबादी है वो 14.23% ही है। यानी उस समय और इस समय का जो अनुपात है उसमें कोई फर्क नहीं है। तो अगर सचमुच बड़े पैमाने पर धर्मांतरण होता तो यह आंकड़ा कैसे होता? इस संबंध में विवेकानंद को पढ़ना चाहिए, जो आधुनिक युग के सबसे बड़े हिंदू संत माने जाते हैं। विवेकानंद कहते हैं, भारत में मुस्लिम विजय ने शोषित, दमित और गरीब लोगों को आजादी का स्वाद चखाया और इसीलिए देश की आबादी का 5वां हिस्सा मुसलमान हो गया। यानी उनका मानना था कि इस्लाम जब आया तो उसने बराबरी का संदेश दिया, जो गरीब लोगों के लिए बहुत आकर्षित करने वाली बात थी। यह सोचना पागलपन के सिवाय कुछ नहीं कि तलवार और जोर जबरदस्ती के जरिए हिंदुओं का इस्लाम में धर्मांतरण हुआ। यह विवेकानंद कह रहे हैं। सच तो यह है कि जिन लोगों ने इस्लाम अपनाया वे जमींदारों और पुरोहितों के शिकंजे से आजाद होना चाहते थे। बंगाल के किसानों में हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों की तादाद इसीलिए है कि बंगाल में बहुत ज्यादा जमींदार थे, यानी जमींदार हिंदू थे, उनका आतंक रहता था, तो जो गरीब किसान थे वो मुसलमान हो गए थे। ये बात कहाँ से ली है हमने? सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, 3 खंड, पेज 294। ये आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और ये वही विवेकानंद हैं जिन्होंने कहा था कि इस्लामी शरीर और वेदांती मस्तिष्क में भारत का भविष्य है, यानी दोनों के मेल में भारत का भविष्य है। लेकिन आजकल विवेकानंद की तस्वीर लगाकर मुसलमानों और इस्लाम को कोसने का नाम ही हिंदुत्व है। खैर, यहाँ हमारा मकसद मुगल काल की तारीफ करना नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि मुगल शासन एक मध्ययुगीन राजतंत्र था और उसमें वे सारी अच्छाई या बुराई थी जो राजतंत्रों में होती है। इसलिए भारत ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न हो सके। अगर राजतंत्र अच्छा होता तो लोकतंत्र की जरूरत क्या थी? मानव सभ्यता के विकास के खास चरण में राजतंत्र विकसित हुआ, यानी इसका सिद्धांत विकसित हुआ, और फिर मनुष्य जाति ने ही उसका नाश करके समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व वाले लोकतंत्र की राह चुनी। समस्या तब होती है जब लोकतंत्र में चुनाव के जरिए सत्ता सूत्र संभालने वाले सेंगोल स्थापित करके राजतंत्र की पुनर्वापसी का प्रहसन रचते हैं और खुद को ईश्वर की छाया घोषित करते हैं। मुगलों का इतिहास न पढ़ाने के पीछे एक और वजह है। दरअसल मुगल साम्राज्य का अध्ययन आरएसएस की इस मेहनत पर पानी फेर देता है कि मुगल काल सिर्फ हिंदू मुस्लिम संघर्ष का दौर था। मुगल दरबार से जुड़ा पाठ इसलिए हटाया गया क्योंकि इसके बारे में अध्ययन होगा तो राजा मानसिंह, टोडरमल और बीरबल जैसे नवरत्न अकबर के साथ खड़े नजर आएंगे और अकबर से लोहा लेने वाले महाराणा प्रताप के साथ हकीम खां सूर दिखेंगे। अकबर के
बाद जब औरंगजेब आता है तो उसके दरबार में भी मिर्जा राजा जय सिंह और जसवंत सिंह मिलेंगे और उसको कड़ी चुनौती देने वाले शिवाजी की सेना में तोपखाना प्रमुख का नाम इब्राहिम खान, नौसेना प्रमुख का नाम दौलत खान और राजदूत बतौर काजी हैदर का नाम दर्ज मिलेगा। इतिहास कोई इमारत नहीं है जिसमें कोई मनचाही तोड़फोड़ करके नए नक्शे में उसे ढाल दे। ऐसी तोड़फोड़ में जुटे लोग उसी कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं कि इतिहास का सबसे बड़ा सबक यही है कि इससे कोई सबक नहीं लेता। सरकारों की उम्र इतिहास की उम्र के सामने पानी का बुलबुला भर होती है। काश ये बात जल्द से जल्द ऐसा करने वाले समझ पाते। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको सच बताने का हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा होगा। आप इस शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नए एपिसोड की जानकारी तुरंत पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। तो अब दीजिए इजाजत और बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.